इसी को लेकर के ये सारा प्रपंच चलता है। प्राप्त होने योग्य वस्तु क्या है? हमारी दृष्टि में संसार के भोग, और उस साधक की दृष्टि में क्या है? भगवान। चैतन्य महाप्रभु ने महाराज बड़ा सुंदर एक अपने अष्टक में एक श्लोक कहा, बड़ी बढ़िया बात। वो कहते हैं, युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रादृशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। कुल 8 श्लोक कहे महाप्रभु ने। एक एक श्लोक एक एक साधन का मंत्र है। बड़ी सुंदर बात है। इसमें कहते हैं भगवान को प्राप्त करने वाले की चित्तवृत्ति कैसी होनी चाहिए, भगवान के न पाने पर किस प्रकार का जीवन का भाव होना चाहिए, भगवान के विरह में क्या स्थिति होनी चाहिए, इसका संकेत करते हैं। कहते हैं जुगायितम निमेषेण। एक एक निमेष माने आंख की पलक पड़े इतनी देर, एक एक निमेष मेरे लिए एक एक युग हो गया है। जुगायितम निमेषेण। और चक्षुषा प्रादुर्शायितम, मेरी आंखें वर्षा ऋतु बन गई है, निरंतर बरसती रहती हैं। चक्षुषा प्रादुर्शायितम। और शून्यायितम जगत सर्वम, सारा जगत मेरे लिए शून्य हो गया है। 3 बात कही, 3 बात। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रादृशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। गोविंद के विरह में, गोविंद के वियोग में, भगवान के अमिलन में, प्रेमास्पद की विरह व्यथा में क्या दशा है, तो एक एक निमेष युग के समान बीतता है, सहन नहीं होता। श्री गोपांगनाएं गोपी गीत में कहती हैं कि ब्रह्मा ने बड़ी गलती की। ये जब श्याम सुंदर लौट करके आते हैं व्रज में, उस समय हम उनको देखा करती हैं, परंतु बीच में पलक पड़ जाती है। ये पलकें ब्रह्मा ने क्यों बना दी? ब्रह्मा ने बड़ी गलती की जो पलकें बना दी, क्योंकि एक एक पलक हमारे लिए युग के समान बीत जाती है। पलक पड़ी इतनी देर का जो आदर्शन है प्रियतम का, वो आदर्शन हमारे लिए युग के समान हो जाता है। तुटिर युगायते पक्ष्म कीदृशम, ये भागवत में तुटिर युगायते, ये त्रुटि है ये युग के समान बन जाती है, ये पलकों के त्रुटि। तो इस प्रकार जब चित्त में भगवान के मिलन का उत्ताप संताप जाग उठता है, उस समय क्या अंतःकरण में अशुद्ध चीज रह सकती है? उस समय क्या जगत की वस्तुएं, जगत के प्राणी पदार्थ, जगत के भोग उसके चित्त को खींच सकते हैं? चैतन्य निकल गए घर से, नवयुवती स्त्री थी, दूसरा विवाह था, पर भगवान की ये पुकार हृदय में वो आग जल उठी। वो आग अब कौन सी दूसरी चीज को रहने देगी? अंतःकरण में भोगों के दृश्य, भोगों को प्राप्त करने की इच्छा कामना, भोगों की प्रतीक्षा वही रहती है जहां भोगाश्रय होता है। यहां तो हृदय में आग लग गई गोविंद को प्राप्त करने के लिए। इस जलती हुई आग में कहीं कोई रहा होगा कोई भोग का मनोरथ, वो भस्म हो जाएगा। किसी प्रकार की दूसरी भावना महाराज आप संसार में देखते हैं,
जब किसी एक विषय में हमारा मन अत्यंत लग जाता है और उसको प्राप्त करने के लिए जब आतुर हो उठता है, उस समय क्या मन में और चीज रहती है? हमारा सबका अनुभव है, जब कभी जीवन में किसी वस्तु के लिए जो नाशमान वस्तु है, जो प्राप्त होने पर रहेगी नहीं और जो अपूर्ण है, ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमारे मन में जब एकांत लालसा जाग उठती है, हृदय व्याकुल हो उठता है, उस समय क्या जगत के और पदार्थ याद रहते हैं? क्या जगत का खेल तमाशा हमें अपनी ओर खींच सकता है? क्या जगत का सौंदर्य माधुर्य हमारे मन को आकर्षित कर सकता है? कदापि नहीं। मन विशुद्ध हो जाता है एक में लग करके। इसी प्रकार जब भगवान का विरह जाग उठता है, यही जगाना है, साधन के द्वारा और कुछ नहीं करना है। भगवान की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। भगवान की प्राप्ति के लिए हृदय में संताप का जाग जाना, बस यही दुर्लभ है। ये संताप जब जग गया, हृदय में जब इस प्रकार की एक ज्वाला जल उठी, जो ज्वाला सारी कामनाओं को, सारी वासनाओं को, सारी स्पृहाओं को, सारी आकांक्षाओं को, सारी तृष्णाओं को सब प्रकार से निरस्त कर देगी, खा जाएगी, जला देगी। अंतकरण अशुद्ध कहाँ रहेगा? तो अंतकरण की अशुद्धि कोई चीज नहीं है अगर उसमें आग डाल दी जाए। कूड़े में आग डाल दी जाए तो कूड़ा कितनी देर रहेगा? कूड़ा आग बन जाएगा। इसी प्रकार भगवत प्रेम प्राप्ति की, भगवत प्राप्ति की हृदय में आग जला लेनी चाहिए। ये परम साधन है, परम साधन। और ये जल सकती है। ये जल सकती है कैसे? चैतन्य महाप्रभु जैसे, मीरा जैसी, अंडाल जैसी, श्री गोपांगनाओं जैसी, श्री नरसिंह जी जैसे इन महात्माओं के भावों को समझकर इनका पदानुसरण करने से अपने आप ये हृदय में चीज जाग उठेगी। जागते ही, जागने क्या, ये इसका इनका आभास आते ही ये मन के पाप जितने तलमला उठेंगे, ये रह नहीं सकेंगे उस हृदय में, जिस हृदय में भगवान आना चाहते हैं, आना चाहते हैं। उस हृदय से पहले से ये सब भाग खड़े होंगे, निकालना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप निकल जाएंगे। परंतु होनी चाहिए भगवान को, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने की सच्ची और अदम्य लालसा। उसमें कहीं गड़बड़ी हो, भगवान के नाम पर कहीं मन में भोग हो, भगवान के नाम पर कहीं मन में जगत हो, भगवान के नाम पर यदि किसी प्रकार की भौतिक सुख लालसा हो तो मामला कठिन है, वहां चीज नहीं बनेगी। और फिर जब ये नहीं है और जब भगवान की लालसा जागी तो भगवान महाराज क्या करते हैं? भगवान उस हृदय को अपना निवास स्थान बना लेते हैं। पता नहीं लगता कि भगवान है कि नहीं। क्यों नहीं लगता? कि जिसको पता लगता है होने का, वो भगवान का बन जाता है। जो चित्त भगवान की अवस्थिति का अनुभव करता है, वो चित्त ही अपने पास नहीं रहता, वो चित्त भगवान की संपत्ति बन जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। ये महाभाव जिसको कहते हैं वो ये है। महाभाव में, जिसको वैष्णवों ने महाभाव कहा है, वो यही है कि चित्त का सर्वथा और सर्वदा प्रेमास्पद के अधीन हो जाना। चित्त संपत्ति अपनी नहीं रहती।
ने विनोद में एक पद गाया। उन्होंने कहा कि री आंखों, तुम तो पहरेदार थी ना, हैं? तुम्हारे अछत गयो मन मेरो, कहूं तो था लगाओ। तुम दोनों पहरे पर बैठी हुई थी और तुम्हारे देखते देखते मेरा मन को चुरा ले गया है। तुम्हें कुछ तो पता लगाना चाहिए था। अंत में बोले, भाई सुनो, आंखों से कहा, नारायण मुझे वस्तु न चाहिए, लेवनहार दिखाओ। कोई बात नहीं, ले गया सो ले गया, मुझे उस वस्तु की आवश्यकता नहीं, पर कौन ले गया उसे जरा दिखा दो। तुमने तो उसको देखा है ना। आंखों से कहते हैं कि आंखें, तुमने तो उसको देखा है ना। तुम्हारे देखते देखते वो हमारे मन को चुरा के ले गया, तो चाहे चीज न मिले। नारायण मुझे वस्तु चाहिए, वो वस्तु मुझे नहीं चाहिए, पर कौन ले गया ये दिखा दो। तो ये चित्त का सर्वथा प्रेमास्पद के अधीन हो जाना, प्रेमास्पद की संपत्ति बन जाना, इसमें चित्त का नाश नहीं है। चित्त अचित्त नहीं होता, चित्त भगवत संपत्ति बन जाता है। चित्त भगवत संपत्ति बन जाता, चित्त अचित्त नहीं होता। चित्त मरता नहीं, चित्त भगवान की संपत्ति बन जाता है। उस चित्त में फिर भगवान काम करते हैं। तो वहां पर फिर क्या होता है, ये जितनी भी फिर लीलाएं हैं ना, जिन लीलाओं को हम देख सुनकर पढ़कर कहीं सुखी होते हैं, कहीं मोहित होते हैं, कहीं जरा लजा जाते हैं, बोले हमारे भगवान की ऐसी बात। आजकल लोग जो है ना, बहुत अच्छे लोग जो देश का परम हित चाहते हैं और जो प्राचीन गौरव को बनाए रखना चाहते हैं नियत अच्छी से, वे लोग भी जब ऐसी बात को देखते हैं तो कहते हैं विदेशी क्या कहेंगे। इसलिए इस बात को क्षेपक बता करके कह दो कि यह बात हमारे अंदर नहीं थी। ऐसा बड़े बड़े लोग ऐसा कहते हैं कि ये चीज थी नहीं जी, ये तो क्षेपक है, ये क्षेपक है, ये चीज आई नहीं, ये तो पीछे से हमारे यहाँ नहीं थी, हमारा तो परंपरा। साहस पूर्वक शंकराचार्य जी ने कहा, आज किसी ने हमसे कहा कि शंकराचार्य वगैरह ने पुराणों को रूपक माना। हमने कहा रूपक नहीं माना। उन्होंने सिद्धांत से भले ये कह दिया हो कि ये व्यावहारिक सत्ता की बातें हैं, पर व्यावहारिक सत्ता में न हुई है ये बातें, ये कोई नहीं कहते। ये रूपक नहीं, ये चीज सब सत्य। तो वहां फिर जो मिलन है, सखाओं से भगवान का मिलन, माताओं से भगवान का मिलन, सखियों से भगवान का मिलन, शत्रुओं से भगवान का मिलन। यूं हम कहने जाएं तो भाई ये कहेंगे कि भाई भगवान के न माता है, न सखी है, न सखा है, न शत्रु है। तो क्या भगवान ये दंभ करते हैं, लोगों को दिखाते, उनके मन में है नहीं, बोले नहीं दंभ भी नहीं कह सकते, तो झूठी बातें हैं सब, ये भी नहीं। तो क्या है, ये भगवान की प्रेमाधीनता है, भगवान की भक्त वत्सलता है, भगवान की लीलामयता है, भगवान का ये एक क्रीड़ा का सुख है, सच्चा है, दंभ नहीं। तो फिर वहां पर सखाओं के साथ वो लीलाएं होती हैं, छोटे बच्चों के साथ बच्चों के से, सखाओं के साथ बड़े सखाओं के साथ सखाओं के से, गले मिलते हैं। अर्जुन के लिए अग्नि से इंद्र से वरदान मांगते हैं, हमारा प्रेम बढ़ता रहे। तो ये बोला कोई बात है, कह देते हैं कि भगवान कह देते हैं पांडवों के बैरी मेरे बैरी और पांडवों के मित्र मेरे मित्र। ये रागद्वेष आया क्या भगवान ने? रागद्वेष में कोई कह सकता है ऐसी बात? अमुक मेरा बैरी और अमुक मेरा मित्र, ये क्या बात है?
राग द्वेष नहीं है, ये भगवान की प्रेमाधीनता है। भगवान का बड़ा सुंदर ये लीला का भाव है। तो उसमें फिर विचित्र विचित्र बातें होती हैं। उन बातों को देख सुनकर बहुत दफे लोगों को इस तरह का संदेह हो जाता है कि ये भगवान नहीं, बल्कि कई दफे तो अपने भगवान की बात लोगों में कहते शर्म मालूम होती है कि अपने भगवान की ऐसी बात कैसे कहें। भगवान ने और गोपियों के घरों में जाकर के माखन चुराया, ये बात भला कैसे कहें? भगवान ने चोरी की बात कैसे कहें? सखाओं से लड़ लिए और लड़के रूठ करके सो गए, ये बात कैसे कहें? एक बार की बात है, एक जगह की बात ऐसी कि ये लोग खेल रहे थे, सखाओं के साथ वन में खेल हो रहा था। बछड़े अपने अलग चल रहे हैं और इधर ये सब खेल रहे हैं। तो खेल में दो चीज का ध्यान रखा जाता था, समझने की बात है। श्री कृष्ण को सुख हो सुख न हो ऐसी कोई क्रिया सखा नहीं करता था, स्वाभाविक। गाली भी देता इसलिए कि सुख होगा, रूठता भी इसलिए कि सुख होगा, धक्के देता इसलिए कि सुख होगा इसको, नहीं अपने सुख के लिए नहीं। तो एक बार के बाद ये खेल रहे थे, खेलने खेलने में क्या हुआ कि इनके मन में आई भगवान के श्री कृष्ण के खेलते खेलते, क्यों कि सब लोग ये तो सो गए थे, खेलने के बाद सो गए, पत्ते बिछा दिए गए और पत्तों के शैया पर सो गए। और श्रीराम ने कहा भैया देखो हमारे जंघा पर सिर रख के सो जाओ। उन्होंने कहा नहीं ये पत्थर ठीक बोले, पत्थर बहुत कड़ा है, जंघा पर सो जाओ। तो अपनी जांघ पर सुला लिया। कुछ बच्चे जो हैं साथी वो चरण दबाने लगे, कुछ ने पत्ते लेकर के हवा करनी शुरू की, कुछ ने हवा करनी शुरू की, कुछ ठंडा ठंडा जल ले आए और जल ला करके उसमें कपड़ा भिगोया और कपड़ा भिगो करके उसको यूं करने लगे जिससे वो महीन महीन बूंदें ठंडी ठंडी श्याम सुंदर के बदन पर पड़े और उनको ठंडक मिले। गर्मी लू चल रही वहां पर। इस प्रकार की बड़ी सुंदर सेवा हो रही। सेवा होते होते श्री कृष्ण के मन में एक बात आई, इसमें तो बड़ा सुख मिला, अब इसकी वाम दिशा में, इसकी दूसरी दिशा में सुख मिलना चाहिए, तो हम इसे लड़ लें, सेवा करने वाले से लड़ लें और फिर ये रूठ जाएं और फिर हम इनको मनाएं। संकल्प। अब ये आप लोग सोचेंगे, बुद्धिवादी लोग बहुत जो बैठे होंगे, कि ये कैसे भगवान जो बड़ी भारी दार्शनिक चीजें नहीं सोचते, सृष्टि की क्रिया नहीं सोचते, और जगत क्या है, ब्रह्म क्या है, अपने स्वरूप में जो नित्य स्थित है, जो कभी स्वरूप से कभी विचलित होते ही नहीं, वे भगवान भला ऐसी बात कैसे सोचेंगे? पर इन्हीं बातों में तो मजा है, इन्हीं में मजा है। वो तो सारी बातें हैं सो है, तत्व तो जो कुछ है सो है, तत्व की बात उस है। तो इनके मन में आती क्रिया शुरू हो गई। अब भला उल्टी चीज ना, सेवा करने वालों का उपकार मानना तो दूर रहा, सेवा करने वालों को धन्यवाद देना दूर रहा। कोई कहेंगे ये भगवान ने कुछ सीखने लायक बात की, आदर्श नहीं है। तो यहां तो आदर्श की बात नहीं है, ये लोक संग्रही भगवान जो है वो कुछ अलग है, यहां तो खेलने वाले भगवान। तो उन्होंने क्या किया महाराज कि वो जिसने श्रीराम ने जंगा दे रखी थी अपनी, उससे पहले तो लड़े, तेरी जान नीची है और मेरा सिर दुख पाता है, तो क्या हम तो सिर दुख पा लगे, हट यहां से जल्दी। उसने कहा भैया देख मेरी बड़ी नरम नरम जान है और ऊंची नहीं है, मेरे से नीचा करने बोले ना तेरे मुझको तकलीफ दी, भाग यहां से। उसको भगाया, अब जो पंखा ढल रहा था बेचारा, उससे कहा कि तेरे पत्ते आगे मेरे अड़ते हैं,
तू हवा करता है, तेरे पत्ते मेरे शरीर के आकर के हटते हैं, तकलीफ देता है तू मुझको, भाग यहां से। उसको भगाया। जो पैर दबा रहे थे उनसे कहा कि तुम्हारे हाथ बड़े बड़े, ये बड़े कड़े हाथ हैं, ये मेरे कोमल चिनारविंद में, तुम इनको दबाते हो जोर से, मेरा दर्द होता है, दर्द करते हो, भागो यहां से। और पानी डालने वाले से कहा कि क्या मेरे शरीर को मैं आराम से सो रहा हूं, तुम इसको भिगोना चाहते हो? उनसे लड़े तो चारों रूठ गए, रूठ गए काम तुमसे बोले, यानी आज से तुम्हारी हमारी टूटी। बस वो जा करके अलग बैठ गए, कोई बोलने वाला नहीं। उन्होंने सबको बुला लिया कि देखो आज से श्री कृष्ण का सबको बॉयकॉट कर दो, सब बहिष्कार कर दो, अपना एक दल। और ये तो उल्टी सेवा करने पर यूं करता है। तो रूठ गए तो थोड़ी देर तो रहा गया ऐसे। अब रहा न जाए तो अब मनावे कैसे? तो पहले तो गए सामने साहब, गए, भैया हमसे भूल हो गई, देखो हम उस समय जरा ऐसे ही थे और गर्मी बहुत लग रही थी, हम भूल हो गई, तो तुम मान जाओ, देखो तुम आओ, देखो। सबको मनाया, कोई न माने, सब एकदम रूठ गए। आज इसको ठीक करना चुका। उनके मन में भी तो ये लगी हुई थी कि इसको तकलीफ न हो। दोनों के मन में एक ही चीज है, तो सुखे तुम, यही बात। पर वो अपना रूठ गए, मानते नहीं। इन्होंने बहुत मनाया, पैर दबाए, हाथ दबाए, बहुत कहा नहीं भैया आइंदे नहीं करूंगा। नहीं माने साहब, नहीं माने। तब उनको दूसरी बात सोची, आकर के इधर बैठे और फिर लगे रोने जोर से, अरे बिच्छू काट गया। अब तो सब दौड़े, अरे कन्हैया को बिच्छू काट गया। अब तो किसी के भी मन में धैर्य रहा नहीं, सारे सखा दौड़े। अरे हम लोग बड़े दुरात्मा, बड़े पापी हैं, हमको मनाने आया था ना, उसमें अगर मान लेते तो ये क्यों उठता, अगर ये क्यों बिच्छू काटता? हमारी नारायण की है, हे विष्णु भगवान, हे नारायण, हमारे इस कन्हैया को जल्दी आराम को। कन्हैया ने कहा कि ऐसे नहीं, तुम लोग सब आओ और आकर के मेरे पैरों पर हाथ फिराओ और मेरे पर जल छिड़को और मुझे हवा दो, और श्री राम आकर के मुझको फिर अपने जन्ना पर सुनाओ तो आराम होगा। वो दृश्य फिर आ गया, जो कहते हो आराम तो हो नहीं था। अब बताइए, इस लीला में कोई दार्शनिक तत्व है? वो कहेगा ये फालतू समय खोया ना। दार्शनिक तत्व देखने वाला तत्ववेत्ता जो है वो कहेगा व्यर्थ का समय खोया। ये बात क्या बात कही, इसमें कुछ लाभ हुआ। एक होता उपयोगितावाद, आज का युग है ना, ये उपयोगितावादी है। बुरे माँ बाप हो गए, बोले अब ये उपयोगी नहीं है। हमारे यहाँ भी एक पिछले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है गो हत्या कानून पर। तो उसमें फैसले में कहा गया कि गो हत्या नहीं होनी चाहिए, मुसलमानों का ये कोई अधिकार नहीं है। पर जो अनुपयोगी पशु हैं, अनुपयोगी बैल जो हैं, बैल सांड, उन्हें काटने में हर्ज नहीं। उपयोगितावाद, यही आज के हमारे अर्थशास्त्री कहते हैं, अर्थशास्त्री, कि भाई इतनी गायें जो सरप्लस हैं, जो काम की नहीं हैं, जो निकम्मी हैं, इनको काट डालना चाहिए क्योंकि ये उपयोगी नहीं। इसी प्रकार धर्म में उपयोगितावाद होता है। भाई कौन सा आदर्श है, देखो किससे लोकोपकार होगा, देखो कौन सी चीज चलने योग्य है, देखो ये उपयोगितावाद। तो भगवान की लीला में उपयोगितावाद को स्थान नहीं है। वहां तो उपयोगी अनुपयोगी कुछ नहीं, जो कुछ वो खेले सो सब उपयोगी, और जो न खेले वो सब अनुपयोगी। वहां तो एक चीज है। इसलिए ये जहां पर खेल का भगवान का साम्राज्य है, उस खेल के साम्राज्य में केवल लीला की प्रधानता है, आदर्श की नहीं। और लीला का अनुकरण कोई कर नहीं सकते, करना चाहिए नहीं, क्योंकि ये आदर्श नहीं है। ये तो लीला आनंद है, ये तो महान लीला का एक महान पवित्र
परम पवित्र मधुर स्रोत है, जहाँ सारी कामनाओं वासनाओं का सारा का सारा जल समेत दग्ध हो जाता है, तब ये चीजें पैदा होती हैं। तो यहाँ पर वो चीज है नहीं, पर ये कामना वालों के लिए आदर्श नहीं। तो इस प्रकार से कभी रूठ जाए, कभी मनावें, आप ही रूठ जाए। और ये चीज जैसे यहाँ होती है, वैसे निकुंज लीला में भी बहुत चलती है। एक बार इनके मन में आया कि आज तो हमारा तिरस्कार हो, तब आनंद आवे। तो व्यवस्था हो गई ऐसी। श्री राधिका जी ने निकुंज के द्वार पर शिक्षकों को बैठा दिया और कह दिया, खबरदार, आज अगर वो श्याम सुंदर यहाँ आ गया तो तुम लोग खबर ली जाएगी, निकालो आते ही हैं। सखी श्याम न आने पावे, बस पहरा बैठ गया, नहीं आने पाए। कितनी फिर चिरौरी की, कितनी खुशामद की, तब कहीं मान भंग हुआ। तब तो ये क्या चीज है? ये क्या भगवान की पूजा की पद्धति? ये कोई आराधना है? ये कोई आदर्श है? ये कोई भले आदमी करने की बात है? तो फिर क्या है? ये लीलानंद है। तो इसलिए दो चीजों को हमेशा सामने रखना है। भगवान की लीलाओं में अगर प्रवेश करो तो वहां पर मन को विशुद्ध करके जाओ, लीला को देखो, लीला को समझो, लीला को सुनो, नकल मत करो कभी। नकल करनी है आदर्श की, नकल भगवान की लीलाओं की नहीं करनी है। लीला कभी आदेश नहीं देती, आदेश देते हैं वचन, आदेश देते हैं वचन। वचनों को पालो, तो वचनों में जहां जहां भगवान जो जो कुछ कहते हैं उनका पालन करना चाहिए। लीला तो आनंद के लिए है। जिनके नेत्रों में भगवान ने ये शुभ दृष्टि दे दी, जिन पर भगवान ने कृपा कर दी, जिनके नेत्रों में प्रेम की ये दिव्य दृष्टि आ गई, वो लीलाओं को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, आनंद मनाएंगे, वो लीला रत होंगे। हर एक की चीज नहीं, लेकिन जहां आदर्श है वहां पर सारी चीजों को मानना है। और आदर्श मानने की अधिक आवश्यकता है, आदर्श मानने की अधिक। इसलिए ये हम तो श्री कृष्ण को देखते हैं भागवत में, कई रंगों में देखते हैं। भागवत में बहुत रंग। एक श्री कृष्ण है महाराज जो सवेरे 4 बजे उठते हैं, 3 बजे, और उठ करके उठते ब्रह्म का ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं भगवान, और ध्यान करके फिर सूर्य स्नान करके संध्या करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तर्पण करते हैं, फिर पिता माताओं को प्रणाम करते हैं, गोदान करते हैं रोज, फिर दान करते हैं। इस प्रकार करके फिर वो सब प्रकार से अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर फिर राजसभा में जाते हैं, घर के कामों में लगते हैं। इस प्रकार का आदर्श भगवान का, इस प्रकार का आदर्श। एक भगवान वो है जो भगवान अर्जुन का रथ आंकते हैं, एक भगवान वो है जो अत्यंत दरिद्र, समाज में जिसका कोई मान नहीं, जिसका शरीर हीन क्षीण, जिसकी हड्डियां पसलियां बाहर निकली हुई, मैला कुचैला कपड़ा पहने हुए, जिसके शरीर पर, तमाम शरीर पर ये धूल भरी हुई, जिसके पैरों में कांटे गड़े हुए और बिहाई फटी हुई, इस प्रकार के दरिद्र को हम देखते हैं श्री कृष्ण राज सड़क पर, घर के अंदर छिप कर नहीं, राज सड़क पर हृदय से लगा करके रोते हैं। ये भी कृष्ण का स्वरूप है। एक श्री कृष्ण सबसे ऊपर बैठ जाते हैं, सबसे ऊपर, व्यास से भी ऊपर, भीष्म से ऊपर, बाल्मीकि से ऊपर, और सारे देवताओं से, ऋषियों से ऊपर, उग्रसेन के भी ऊपर और वसुदेव के भी ऊपर। कहते हमारी पूजा करो, पूजा करो। और ललकार करके पांडव पूजा करते हैं कि कोई भी इस पूजा में
दखल देने वाला हो तो उठे और बोले, और बोला शिशुपाल, वहीं पर शिशुपाल भगवान के चरणों में समा गया। ये दशा एक भगवान वो। भगवान के अनेक रूप विचित्र, जहां जिस प्रकार का रूप वहां उसी प्रकार का भगवान का खेल। कहीं परम आदर्श है, कहीं कहते हैं गीता में भगवान के दो रूप। एक जगह भगवान कहते हैं कि मैं कर्म करता हूं स्वयं, नानवात्मवात्म वर्ते वच कर्मणि, मुझे कुछ प्राप्त करना नहीं है तब भी मैं कर्म करता हूं। क्यों करता हूं? अगर मैं न करूं उच्छिदेयुर्मे का न कुर्यां कर्म चेदहम संघर्ष करता संबंध में मां प्रजा। मुझे इच्छा आवश्यकता न होने पर भी कर्म करता हूं। और एक जगह कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य। ये क्या? खुद तो कर्म करें और दूसरों को कहीं से धर्म को छोड़ दो। दो स्टेज है। तो जहां पर जिस स्टेज में त्याग की, सब प्रकार के आश्रयों के त्याग की बात है, वो शरणागति का स्टेज है। और जहां पर सब कर्मों को विधिवत करने की बात है, वहां लोक संग्रह का स्टेज है। जैसा स्टेज, जैसा स्वांग वैसा नाच। जैसे नाचिए तस काछिए काछा। जिस प्रकार का नाच होगा उसी प्रकार का स्वांग होगा। तो ये जो जहां ये प्रेम का स्वांग भगवान का होता है, ये ब्रज का स्वांग, ये इसीलिए बड़ा मधुर होता है कि इसमें आदर्श की भावना नहीं है, इसमें लीलानंद की भावना है। तो लीलानंद की भावना में जब भगवान को ये साधक प्राप्त कर लेता है तब वो लीला बिहारी भगवान, लीला बिहारी भगवान और हैं। यही इसीलिए ये लीला विहार के तारतम्य से भगवान के स्वरूप में तारतम्य की, अंतर की भक्तों ने कल्पना की। स्वरूप में कोई अंतर पड़ता नहीं, पर कहते हैं कि जितना ये खुलकर ब्रज में खेले उतना मथुरा में नहीं खेले, और जितना मथुरा में खेले उतना द्वारिका में नहीं खेले। द्वारिका में भगवान दरबार के वेश में है, बिल्कुल दरबारी है। मथुरा में दोनों हैं, मिले जुले हुए हैं। और ब्रज में केवल ब्रज विहारी हैं, रंग विहारी हैं, वहां राज दरबारी नहीं है। तो इसीलिए कहा कि यहां जब खुलकर खेले पूरे तो ये पूर्णतम, और जहां बीच के खेले वहां पूर्णतर, और जहां समझ के खेले वहां पूर्ण। तो ये पूर्णता, पूर्णतरता और पूर्णतमता कोई वास्तविक भेद नहीं है, ये लीला के भेद से इस प्रकार की भक्तों की कल्पना जो वास्तविक है, वास्तविक है। तो भगवान के साथ जिनको खेलना हो, खेलना हो, वे तो लीला बिहारी भगवान का ध्यान करें। और भगवान के साथ जिन लोगों को सब प्रकार का सुंदर समुचित कर्म करते हुए आसक्ति रहित होकर जगत की सेवा करनी हो, वे तोत्र प्राणय, ये अर्जुन पार्थ सारथी भगवान का स्मरण करें। वहां भगवान कहते देखो देखो मैं भी करता हूं, अर्जुन तुम भी करो, लड़ो पर लड़ो मेरे लिए, युद्ध करो मेरे लिए। ये और जिनको भगवान के त्यागी वेश का ध्यान करना है, ये भगवान ने भी कई जगह तपस्या की है, वर्षों तक तपस्याएं की हैं। उन तपोरूप भगवान का ध्यान करें। भगवान एक ही है, पर अपनी रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान की उपासना, भगवान का चिंतन, भगवान का आराधन, भगवान का ध्यान होता है। तो जिस प्रकार का आराधन अपने को इष्ट हो, उसी प्रकार का भगवान का स्वरूप, स्वरूप अलग अलग होने पर भी एक है, उसी प्रकार का स्वरूप भगवान। ये सुतीक्ष्ण जी के चरित्र में देखिए, वो राजा राम
वनवासी राम का ध्यान नहीं। भगवान शंकर को देखिए, बालक राम छोटे से, काकभुशुंडी के छोटे से बालक राम। इस प्रकार राम एक ही, पर काकभुशुंडी जी ने कभी ये नहीं चाहा कि वो दरबार में बैठे हुए राम की उपासना करेंगे। वो तो देखा कि बड़ा आनंद है। हम जब जब ये बाल रूप लीला करते तब तब हम कौवे होके पीछे पीछे दौड़ते हैं, हमको एक पूप दिखाते हैं और जब पास आते तो भाग जाते हैं। ये बड़ा लीला आनंद है। बस यही चाहिए। हमारे वो रामाजी महाराज थे, रामाजी, बिहार में आपने शायद नाम सुना होगा। रामाजी रहे राजेंद्र बाबू के गुरु। ये रामाजी विवाह से आगे रामा नहीं सुनते थे। ये दूल्हा राम से आगे रामचरितमानस नहीं सुनते, बाजते नहीं। और दूल्हा राम के आगे फिर बोले राम जो वनवास में जाए, अरे राम ये तो स्वयं नहीं होता। राम का वनगमन स्वयं नहीं होता। उनका भाव रहा तो कोई दूल्हा दिखता उनको तो राम भावना करते, दौड़ते पीछे और छत्ते लेके हो जाते, चवर करने लगते। बड़े भारी महात्मा रहे रामाजी। एक महात्मा रहे, वो अपने को जानकी जी का भाई मानते, तो अयोध्या में वो पानी नहीं पीते। भाव है अपना, है अपना अपना भाव है, तो अयोध्या में नहीं पानी पीते। अयोध्या से बाहर निकल तब पानी पीते। कहा बोले ये बहन के घर पानी कैसे पी, पानी नहीं पीते। इस प्रकार के महात्मा, तो उनके साथ भगवान का वही बर्ताव। जिस प्रकार हमारा भाव, उसी प्रकार के हमारे भगवान हैं। वो अपने को राम का साला कहते। प्रयागदास थे, हाँ प्रयागदास जी, वो क्या राम के सरवा ऐसी कुछ उनकी है। हाँ, नीम के नीचे खाट पड़ी है, खाट के नीचे करवा, और प्रयागदास अलमस्ता सोवे, रामलला के सरवा, रामलला के साले अलमस्त सोते हैं। इसमें आनंद उनको आता। मजा क्या है? मजा ये है, भगवान के साथ कोई संबंध जोड़ करके आप भक्ति करें तो उसमें एक विशेष आनंद आएगा। नहीं साधारण भक्ति है। इसमें ये नहीं समझे कोई कि सदाचार का कहीं विरोध है। अरे जहाँ भगवान की भक्ति है वहाँ जगत की अनुरक्ति है नहीं, और जगत की अनुरक्ति नहीं है वहाँ सदाचार कहाँ से आवेगा? ये कदाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार, ये सब वही आते हैं जहाँ हृदय में भगवान नहीं। चाहे वो अपने कुछ भी माने, हृदय में भगवान आ गए, उसके बाद ये अनाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार ये आ नहीं सकते। वहां तो केवल प्रेमाचार होगा, भगवदाचार होगा, शुद्धाचार होगा। वहां और कोई आचार वाचार, खटाई उठाई नहीं आवेगी। सड़ी चीज है। और जो आचार है खटाई सड़ी चीज है। वहां तो बिल्कुल निखालिस माधुर्य आवेगा। निखालिस माधुर्य का अर्थ है काम क्रोधादि जहर से रहित जो परम पवित्र प्रेम है, वो है निखालिस माधुर्य। जिस प्रेम में, जिस भक्ति में, जिस ज्ञान में, जिस कर्म में भगवान नहीं है और जिनमें काम का मिश्रण है, वो कभी मधुर नहीं। ये मधुरता की, माधुर्य की ये परिभाषा याद रखें। माधुर्य में, जिस भगवत प्रेम में काम का विष कतई नहीं है, वो मधुर है। और जहाँ काम का विष मिश्रित है, वो चाहे कितना उसका नाम हम मधुर रखें, उसका नाम कितनी हम प्रेम रखें, वो प्रेम नहीं है, वो काम है। ये काम प्रेम का महान अंतर है। चाहते हैं हम प्रेम करें, हमसे प्रेम करें, और हम उनसे कुछ सुख चाहते हैं, तो नाम चाहे प्रेम हो, काम हो गया। और हम उनको सुख देना चाहते हैं, हमारे मन में कामना है कि वो सुखी रहे, हम उनसे कुछ नहीं चाहते। ये चाहे इसका नाम कामना हो, इसका नाम चाहे काम हो, पर ये प्रेम है।
प्रेमैव गोपरामाणाम कामित्य गमत प्रथाम। ये कहा कि गोपियों के काम का नाम गोपियों के प्रेम का नाम काम है। तो काम क्यों है? गोपियों की कामना है, एक कामना है, श्री कृष्ण सुखी हो, बस। गोपियों का हृदय काममय है, उनका जीवन काममय है, काम शून्य नहीं। पर वो काम क्या है? वो काम है एक ही, श्री कृष्ण भगवान हमारे प्रेमास्पद नित्य सुखी रहें, नित्य सुखी रहें, चाहे हम किसी अवस्था में रहें। ये जो प्रेमास्पद के सुख का काम है, ये गोपी जीवन का काम है। इस काम में गोपी जीवन काममय है, और ये काममयता यही वास्तविक माधुर्य है, और यही उच्च से उच्च प्रेम, उज्जवल प्रेम है। ये क्यों? कि इसमें अपने सुख की चाह नहीं है। जहां अपने सुख की, आप आपस में देख लीजिए, दो भाइयों में, पड़ोसियों में, गांव में, जहां आप अपने सुख की चाह न करके उनके सुख की कामना करेंगे, प्रेम बढ़ जाएगा, सुख बढ़ जाएगा, आपस में एक दूसरे के प्रति त्याग आ जाएगा। और जहां हम ये चाहेंगे हम इनसे लेते लेते रहें, हम छीनते रहे, हमको मिलता रहे, इनको न मिले, वो चाहे हम मिलता रहे, इनको न मिले, तो क्या होगा? द्वेष होगा, संघर्ष होगा, लड़ाई होगी। भरत और राम नहीं लड़े, कौरव पांडव लड़े। लक्ष्मण ने तो कहा था ना, एक बार तैश आ गया लक्ष्मण जी को, बोले महाराज दो आज्ञा, ये पिता भी बड़े स्त्रैण हैं और ये भरत भी नालायक है। अगर राम कह देते तो आज ये इतिहास नहीं रहता। राम भरत के पवित्र इतिहास को पढ़ के आज भी हम सब पवित्र होते हैं कि कितना त्याग है, वो कहाँ रहता। पर राम ने कहा नहीं नहीं, पिता पर कभी ऐसा मत कहना, कैकेयी माता को दोष न देना, तो भरत में तो दोष है ही नहीं, कल्पना करना भी पाप है। पिताजी दे गए हैं, भरत राज्य करेंगे, इससे बढ़कर मेरे लिए सुख क्या होगा। और भरत कहते हैं कि मैं इतना पापी कि मुझको राज्य देने का कहीं नाम ले लोगे तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, मैं नराधम, मैं राज्य का अधिकारी। अब बताइए, दोनों में प्रेम रहा, किस बात पर रहा? इस त्याग पर रहा। तो प्रेम में सुख कामना है, तो सुख कामना अपने नहीं। ये जो असली प्रेम है ना, ये हम इस भाषा में कहें तो हम कहेंगे काममय है। पर वो काम क्या है? अपना सुख नहीं, वो काम है प्रेमास्पद का सुख। देशभक्त जैसे देश हितकामी होता है, गुरु भक्त जैसे गुरु हितकामी होता है, पितृभक्त जैसे पितृ सुख कामी होता है। इसमें कोई दोष की बात नहीं। बोले भाई कामना छोड़ दो, छोड़ा। पर जहाँ वेद कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, वहाँ ये कामना मन में रहेगी ही कि हमारा प्रत्येक कार्य हमारे पिता को सुख पहुंचावे, हमारी प्रत्येक क्रिया हमारे माता का हित करने वाली हो, हमारा प्रत्येक मानस संकल्प हमारे गुरु को सुख पहुंचाने वाला हो। तो ये कामना क्या कामना है? ये कामना क्या काम है? यही कामना तो असली प्रेम है, यही कामना असली भक्ति है, यही कामना असली समर्पण है। तो इसका नाम चाहे काम हो, ये प्रेम है। और जहाँ नाम हजार प्रेम रखे, बोले हम बड़े देश प्रेमी हैं, मिनिस्ट्री हमको मिल जाए। हरिओम तत्सत। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है शरणागति सरल अध्ययन, और इसका कैसेट संख्या है 21।
इसी को लेकर के